नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का हमले की पेशगोई इतला दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मुझे नहीं पता जयशंकर ने हमले की पेशगी इतला किसे दी। सीज़ फायर राब्तों का अमल कामयाबी से जारी। सीज़ फायर राब्तों में सिर्फ जंग बंदी नहीं, तवील हिकमत अमली होती है। पाकिस्तान ने भारत के सफारती इक़दामात का भी भरपूर जवाब दिया। कुछ ममालिक कहते थे कि पहलगाम वाक़े पर भारत पंच लगाएगा। जवाब में कहा, हम भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े को वजह बनाने के भारतीय अज़ाइम कुछ और थे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय मीडिया ने इतना शोर मचाया कि यह पुलवामा 2 लग रहा था। भारत आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। हमने मुख्तलिफ ममालिक को बताया कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा जब तक भारतीय तैयारों ने हमला नहीं किया। हमने जवाब नहीं दिया। 9 और 10 मई की शब पाकिस्तान ने सबर का पैमाना लबरेज हो गया। भारत के 6 तैयारों ने हम सब पर हमला किया। वही 6 तैयारे गिरवाए गए और 7 मई के बाद कई ममालिक ने दरख्वास्त की तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत ना करे। भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो नताइज दहाइयों तवील होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कोई पागल शख्स ही 24 करोड़ अवाम का पानी रोकने का सोच सकता है। हुकूमत पाकिस्तान पानी के मामले पर भारत को वाज़ेह कर चुकी। फौज की तरफ से मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। मोदी हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने कहा, सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने इस मंतक की पेशकश को रद्द कर दिया। भारत ने यकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाक फौज की अव्वलीन जिम्मेदारी मुल्क और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। पाकिस्तान ने सख्त और मुअस्सर जवाब देकर दुश्मन को आईना दिखाया। भारत का कोई शहरी हदफ मुतासिर नहीं हुआ। हमारा जवाब मुतवाज़िन और मुनसफाना था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज न कभी झुकी हैं न झुकाई जा सकती हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने अमन के लिए जंग बंदी की पेशकश कबूल की। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। पहली तरजीह अमन है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें पाकिस्तानी अवाम के जज्बे को बेहतर समझती हैं। भारतीय जहरियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में अहम वफ़द आज चीन जाएगा। खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत के साथ गौर किया जाएगा। वफ़द में मुख्तलिफ हुकूमती हुक्काम शामिल होंगे जो इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इलाकाई सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और बारिश, मिट्टी और गर्द गुबार का तूफान। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए। तार टूटने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाके तारीकी में डूब गए। इस्लामाबाद में भी मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। पेशावर में छतें दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। इजलास, मानसेरा, बालाकोट, हरिपुर, कहूटा, मरी के इलाकों के अलियूट, गुलडन्ना, मोहड़ा शरीफ रोड पर दरख्त गिर गए। एक नौजवान के जख्मी होने की भी इतला। कई शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद। स्वाबी और अटक समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश। वालाई इलाकों में जालाबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में भी आंधी, हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई। महकमा मौसमियात की जालाबारी का इंतबाह। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।